करना क्या है, दो चीज कराता हूँ इसमें अभी आपके। एक तो क्या है, शक्ति पैदा करना, शक्तिपात करना। ठीक है, रेकी एक कला होती है जो कि मतलब अपने मन की शक्ति से, शरीर की शक्ति से हम दूसरे को हील करते हैं या खुद की बॉडी को हील करते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ देने के लिए। तो वो शक्ति ज्यादातर क्या, हमारे हाथों के अंदर काफी शक्ति है। अभी आशीर्वाद देते हैं, आपने देखा हो, ये आशीर्वाद दिया जाता है। ठीक है, जो भी साधु हैं, जो भी ज्ञानी हैं, वो आशीर्वाद देते हैं भगवान को भी इसी मुद्रा में, आपने देखा होगा। तो ये जो हाथ है ना हमारा, इसके अंदर शक्ति है, बहुत सारी शक्ति है। तो हीलिंग पावर भी है इसके अंदर। उस हीलिंग पावर को एक्टिवेट करना, शरीर से कैसे उसको हाथों में लेकर के आना, वो एक छोटी सी कला होती है। इसका एक छोटा सा अभ्यास करेंगे हम। करना क्या है, जैसे आराम से हम आंखें बंद करके बैठेंगे और हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे, खूब रगड़ना इसको। जब आप हथेलियों को रगड़ते हो तो चेहरे पे टेंशन नहीं होनी चाहिए, स्माइल रखना। ठीक है, क्योंकि रगड़ोगे तो चेहरे पे टेंशन आती है, टेंशन नहीं आने देना, बस हल्की स्माइल रखोगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक बार मेरे को देख रहे हैं, बता देता हूँ। आंखें बंद करके आपने हथेली को अच्छे से रगड़ना, स्माइल रखते हुए खुद को गर्म करो। फिर कोने हुए बराबर इसको हाथों को लेकर के चले जाओ और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को नजदीक लेकर के आओ। पूरा ध्यान हथेलियों के मध्य। एक नजदीक आते आते आपको महसूस होगा कि यहाँ पर कुछ रुकावट आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैग्नेटिक बॉल है जो कि आगे बढ़ने से दोनों हथेलियों को रोक रही है। उसको महसूस करो, हल्का हल्का सा गोलाई में हाथों को घुमाते हुए महसूस करो। हल्का सा बीच में पंप करोगे तो भी वो महसूस होगा, गोलाई में घुमाओगे तो लगेगा कोई बॉल है बीच में। आपका पूरा ध्यान बस हथेलियों के मध्य है और आप देखोगे तो बॉल आपको हाथों के बीच में घूमती हुई नजर आएगी। मन की आंखों से देखना है, मन से महसूस करना है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ है, ये ओरा शक्ति है। जितना आपके शरीर का ओरा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अच्छे से ये बॉल बनेगा। ठीक है, इसको जितना महसूस करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, इसी बॉल को आप स्वास्थ्य लाभ के लिए, जहां पर आपके शरीर में प्रॉब्लम है, जैसे घुटनों में प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाकर के आप घुटनों के ऊपर उसको ले सकते हो। जब मन से फील करोगे हाथों से निकलने वाली ये शक्ति मेरे घुटने को हील कर रही है, तो रियल में आपको वो हीलिंग लगेगी। चेहरे पर ले जा सकते हो, चेहरे की ताजगी बढ़ती रहेगी। तो देख सकते हो, स्माइल के साथ। ओके, जितनी देर संभव हो उतनी देर इस बॉल से खेलते रहो। शरीर में और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाते हुए, बॉल को बनाते हुए चेहरे की तरफ लेकर के आ जाते। और ये अभी आपके हाथों में हीलिंग पावर है, स्वास्थ्य शक्ति है। इस शक्ति को अपने चेहरे की तरफ आप लेकर के आओगे। चेहरे पर भी हल्का सा प्रेशर महसूस करना है। देखो, आपके चेहरे के पास आकर के दोनों हाथ आप धीरे धीरे घुमाते अपने चेहरे की तरफ आप लेकर के आए, तब भी आपको लगेगा कि दोनों हथेली से कोई प्रेशर है जो चेहरे के ऊपर गिर रहा है। अपने चेहरे पर, दोनों हथेलियों पर इस प्रेशर को महसूस करो। जैसे चेहरे को स्कैन कर रहे हैं उस तरीके से ये आपको हीलिंग पावर दे रही है। आपकी एकाग्रता बढ़ती है, ब्रेन पावर बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, चेहरे का तेज बढ़ता है। जो हथेलियां एक दूसरे को दूर धकेल रही थी, चेहरे के सामने होते हुए उन्हीं हथेलियों के पावर को आप चेहरे पर भी महसूस करोगे।
ओके, एक बार और करेंगे, एक बार आंखें खोल लो। कितना अच्छे से कर पाए हो गया? हो गया भाई? मतलब ये अगर महसूस होना शुरू हो गया ना तो इसमें मजा आएगा, धीरे धीरे ना ये मजा आएगा और वो स्ट्रोंग होती जाएगी हाथों के बीच में। रियल महसूस हो रहा है, बस बाल है आगे जाने नहीं दे रही है। ठीक है, जो बिल्कुल अनजान भी मेरे पास आया ना आज तक उसको महसूस हुआ है, ये होता है, ये रियल में होता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जैसे जैसे करते जाओगे ना आप नजदीक से नजदीक ले आओ, यहाँ पर फील होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे उसको देखो, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा अपने आप। हमारा जो ओरा होता है ना उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। जैसे कोई साधु है, वो तपस्या किया हुआ बंदा होता है, उसका ओरा बहुत बड़ा होता है, तो उसकी संगत में जो भी बंदा आता है ना उसकी सारी कही बातें बंदों के ऊपर असर करती है। तो वही चीज हमारे ओरा की है, वो मतलब वो दिखाता है कि हमारी पावर क्या है। अब हम गृहस्थ आदमी है तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, लेकिन मन की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो ये करोगे ना, ये हीलिंग में भी काम आएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम उधर आप लेकर के जाओ, दूसरे को हील कर सकते हो इससे। मेरे सामने लेटाओगे उसको हील कर सकते हो, और चेहरे की तरफ लेकर के जाओगे, ये चीज यहाँ पर महसूस होती है, हाँ एक्चुअली दबाव सब बन रहा है, क्योंकि हीलिंग पावर है तो चेहरे पर ब्रेन पर असर डालेगी। ठीक है, दूसरा आंखों का अभ्यास कराता हूँ। आंखों की रोशनी तेज करने के लिए आपने क्या करना है, पूरा मतलब ये रगड़ना है, ठीक अच्छे से रगड़ोगे, और गर्म होने बाद स्माइल के साथ रगड़ना है कभी, ठीक, ताकि तनाव रहे नहीं चलेगा। तर्जनी को अलग कर देना है, ठीक है, पहली उंगली को अलग कर देना है। मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये आपकी आंखों के ऊपर आ जाएगी, और बाकी आप हथेलियों को गाल पर रख सकते हो या सिर्फ इतना भी कर सकते हो। ठीक है, तर्जनी को नहीं लगाना। यहाँ पर आप कुछ देर ये होल्ड कर सकते हो या हल्का हल्का आंखों को मसाज दे सकते हो। इसके साथ एक वो भी अरुण ऋषि जी वो भी तो बताते हैं भाई ये करो, जब ऐसे भी बोलो भाई मेरी अकाल मृत्यु बनाओ, और जो भी आप कहोगे ना, जो भी आप मन से महसूस करोगे वो चीज होगी। वो कह रहे कि अंतर्मन 9 बार बोलो, वही चीज है, रिपीटेशन। हमने बात अंतर्मन तक पहुंचानी है। सबकॉन्शियस माइंड जो बोलते हैं, इंग्लिश का ये वर्ड एक्चुअल में गलत है, सबकॉन्शियस। वो तो सबसे ज्यादा कॉन्शियस है। इंग्लिश में इस वर्ड को बहुत ज्यादा गलत यूज किया है कि अंतर्मन को सबकॉन्शियस बोलने लगे। सबकॉन्शियस नहीं है, सबकॉन्शियस का मतलब क्या है, अधमर बेहोश है। वो बेहोश नहीं है, वो तो पूरी शरीर को चला रहा है, हमारे को याद ही नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं है धमनियों में कैसे खून बह रहा है, वही तो कंट्रोल कर रहा है। दिल को धड़कना लगातार, फेफड़ों का सांस लेना, हड्डियां, मज्जा, मांस सब कुछ बढ़ना, ये सारा अंतर्मन ही तो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा कॉन्शियस है। ठीक है, तो अंतर्मन को स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका यही है कि उसको रिपीटेशन दो। और जब आप एकाग्रता की भावना में होते हो ना, ध्यान की भावना होती है, जब सबसे ज्यादा होता है, जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है ना उसको आप यहाँ पर दूर कर सकते हो, अपने मन से दूर कर सकते हो। बस मन में पॉजिटिव विचार लेकर के आ जाओ, वही आपके एक्चुअल लाइफ में उतर जाएंगे। ठीक है, नहीं नहीं चलो, तो एक बार आंखों वाला करके देखो अच्छे से, और मतलब इसको 10-11 बार करो। आंखों की रोशनी कभी भी डाउन नहीं होगी। ठीक है, हम करते नहीं है, दिक्कत ये है, जानते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। आंखों बंद करके हथेलियों को रब करना है और चेहरे को लगाना है आराम से, स्माइल के साथ हथेलियों को रब करो, चेहरे पर स्माइल रखते हुए अच्छे से रब किया। तर्जनी को अलग करते हुए आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर लगाओ। थोड़ी देर आप होल्ड कर सकते हो, हल्का हल्का मसाज दे सकते हो। मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, इससे आप मिला करके आप मसाज दो। मध्यमा का ज्यादा यूज होगा, हल्के हल्के मसाज दो, बिल्कुल हल्के।
अगेन ये आप कहीं पर भी बैठ कर सकते हैं, जब आपको याद आए तब कर सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि सर आप नीचे या तो कुछ चटाई वगैरह बिछा के करो। हाँ, वो होता है कि जो धरती की पावर है ना, हाँ, ये कहते हैं भाई भगवान की भी अगर प्रार्थना करो तो आप नीचे कुछ चटाई बिछा करके करो। अभी तो क्या है कि हम जैसे कसरत कर रहे थे तो वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो विद्युत का कुचालक है ना, वो चीज़ आपने बिछानी है। ऊनी वस्त्र नहीं होना चाहिए, ऊनी बिछौना नहीं होना चाहिए। आप सूती ले सकते हो, हाँ, या फिर जैसे चटाई वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ है वो आप ले सकते हो। तो धरती की जो पावर है वो, मतलब हमारे जो ऊपर से पावर मिल रही है वो धरती में न जाए। और ये रियल है कि हमारे को मिलती है पावर, लगातार मिल रही है। क्योंकि ध्यान में जब हम होते हैं ना तो हमारे को सबसे ज्यादा पावर मिलती है। वो धरती के साथ में मिल करके वो धरती में न पहुंच जाए, मतलब हमारे शरीर तक रहे, इसलिए है बेटा। खाली सिर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर की दिक्कत नहीं बेटा। तो अपनी आदत बना लो, थोड़ा बहुत करते रहो इस चीज को, ठीक है।